जून की वो झुलसा देने वाली गर्मी का मौसम और उस पर लू के थपेड़े चेहरे पर ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कि आग के पास बैठा हूं। मैं स्टेशन पर अपने ट्रेन के टाइम से आधा घंटा पहले ही आ गया था। मुझे मेरे दोस्त की शादी में सुल्तानपुर जाना था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन आधा घंटा लेट है। बाहर प्लेटफॉर्म पर गर्मी में ट्रेन का इंतज़ार करना भी किसी सज़ा से कम नहीं था। गर्मी इतनी थी, पंखों की हवा भी पता नहीं चल रही थी। हाँ, बस मन को सुकून था कि पंखे के नीचे बैठे हैं। बेंच पर खाली बैठे मैंने अपना फ़ोन निकालकर किशोर कुमार के गानों की मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट खोलकर ईयरफोनों को कान में लगाकर गाने सुनने लगा। बीच बीच में स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट को सुन लेता था। तभी पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। बेटा, क्या दिल्ली जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी? मैंने कहा, नहीं बाबा, आपकी ट्रेन सामने वाले प्लेटफॉर्म से जाएगी। अभी आप यहीं बैठ जाओ, जब ट्रेन आए तो आप चले जाना। पिछले अभी 20 मिनट से कोई ट्रेन नहीं आई है। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर बाबा अपने दोनों बैग रखकर मेरे पास वाली चेयर पर बैठ गए। उन बुजुर्ग बाबा की उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष रही होगी। बाबा का फ़ोन आता है। हाँ बेटा, मैं स्टेशन पर ही हूँ। कुछ देर में ट्रेन आने वाली है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं पहुँचकर तुमको फ़ोन कर दूँगा। चलो, रखता हूँ। ऐसा कहकर बाबा ने अपना फ़ोन जेब में रख लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। बार बार उनका अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देखना, उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी, माथे पर पसीना मुझे कुछ बेचैन सा कर रहा था। उनको देखकर लग रहा था कि वह बुजुर्ग किसी परेशानी में है, किसी सोच में है और उनको कहीं पहुंचने की जल्दी है। मन में आया कि उनसे पूछूं कि उनको क्या दिक्कत है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। कृपया ध्यान दीजिए, 12,957 अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस जयपुर के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। उनकी गाड़ी का अनाउंसमेंट होता है और कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही थी। बाबा अपना एक बैग कंधे पर टांग कर ट्रेन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो ट्रेन के अंदर जाते हैं। इस उम्र में भी उनकी यह हिम्मत देखने लायक थी। शायद उनकी जगह मैं भी होता तो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता। कौन जाने ये उनकी हिम्मत थी या कोई मजबूरी। ट्रेन चल देती है। ट्रेन के जाने तक मैं उनको एक सुध देखता रहा। स्टेशन से ट्रेन जाने के बाद जैसे ही मैं अपने पास देखता हूँ तो एक बैग नज़र आता है। अरे, ये बैग तो उन बुज़ुर्ग बाबा का है, मैंने अपने आप से कहा। उन्होंने बैग को सीट के नीचे रख रखा था और जल्दी में वो अपना बैग भूल चुके थे। बैग को देखकर मुझे उन बाबा का चेहरा याद आ रहा था, जिस पर चिंता, पसीना और मन में बेचैनी सी थी। सीट के नीचे से उठाकर मैंने बैग को अपने पास रखा। एक बार मन में आया कि स्टेशन मास्टर को जमा करा दूं। फिर लगा कि देख लूं, शायद कुछ ऐसा हो जिससे पता चल सके ये बैग किसका है। मैंने बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ कपड़े, एक चादर और एक फाइल थी जिसमें हॉस्पिटल के कुछ पर्चे लगे थे और 20,000 रुपये रखे थे। यह सब देखकर मैंने बैग को अपने पास रख लिया। बैग की साइड पॉकेट में एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ रखा था। उस पर एक एड्रेस लिखा था जो जयपुर का था। इन सब को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह बुजुर्ग किसी से मिलने ज़रूरी काम से जयपुर जा रहे थे। कृपया ध्यान दीजिए,
मुरादाबाद के रास्ते अहमदाबाद जंक्शन से चलकर सुल्तानपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। मेरी भी ट्रेन आ चुकी थी। मैं वो बैग अपने साथ लेकर सुल्तानपुर चला गया और 3 दिन के बाद लौटा। वहाँ से लौटने के लगभग 10 दिन के बाद मुझे जयपुर जाना था। मैंने वो बैग अपने साथ रख लिया और उस एड्रेस पर चला गया जो उस पर्चे पर लिखा था। उस एड्रेस पर जाने के बाद मुझे वो बुज़ुर्ग बाबा मिले। उस बैग को देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अरे बेटा तुम, और मेरा बैग। बाबा ने बैग खोल के एक एक सामान को ऐसे देखा मानो जैसे कितना कीमती सामान दे दिया हो, और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बेटा, तुमने हमको ये बैग देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी और एक बेटा था जो वहीं जॉब करता था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उसको ऑफिस जाना नहीं हो पा रहा था और उसको नौकरी से निकाल दिया था। उनके घर को और उनके घर के हाल को देखकर मैं सब समझ चुका था कि उस बैग में रखे वो 20,000 रुपये उनके लिए कितने कीमती थे। सुनो, मैं ना कहती थी कि दुनिया में अभी भी नेक इंसान हैं। अब हम अपने लड़के का ऑपरेशन करा पाएंगे, ऐसा उनकी पत्नी ने कहा। और मुझे एहसास था कि कहीं ना कहीं आज जाने अनजाने में मैंने बाबा का बैग देकर उनकी उम्मीदों को लौटाया है। आज उस खोए हुए बैग ने मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख सिखा दी थी कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत छोटी है वो किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। बस इतनी सी थी मेरी कहानी, वो खोया हुआ बैग।